बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो चैप्टर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन ख़त्म हो चुका है, उसमें हम पढ़ चुके हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया बेटा। आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 5, जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ऑलमोस्ट तकरीबन MCQs है सिवाय एक MCQs के। तो शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट MCQ से। आपके पास बुक होनी चाहिए बेटा। मैं MCQs मैंने इधर लिखे भी हैं। करेक्ट ऑप्शन आपसे बुक से डिफरेंट ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन जो आप बुक से देखोगे बेटा, मैं इधर आपको बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा और जिसकी सोल्यूशन की ज़रूरत होगी हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो फर्स्ट MCQs है बेटा, द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर हार फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज, यानी अर्थ की डेली रोटेशन के लिए एंगुलर स्पीड ओमेगा फॉर डेली रोटेशन हमने मालूम करनी। हम जानते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई F r 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। हमें पता है बेटा F इज इक्वल टू 1/t। अब डेली रोटेशन तो 1 डे में कितने हॉर्स होते हैं हमारे पास? 24। हमने आंसर भी रेडियन पर हॉर में निकालना है, तो होगा बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 24। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो ओमेगा इज इक्वल टू π/12 रेडियन पर हार। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपकी बुक में जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए है 2 पाई, बी है 4 पाई, सी है π/6 और डी है π/12। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द आंसर ऑफ MCQ नंबर फर्स्ट। जी, सेकंड MCQ हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी आर हमारे पास द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अल्फा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, यानी ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होगा? जब थीटा हमारे पास क्या हो। तो हम जानते हैं इन वेक्टर फॉर्म द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो अल्फा आर साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ऑप्शन क्यों बने बेटा? ऑप्शन ए में है ए when theta is equal to 0, B when theta is equal to 180, C when theta is equal to 360 और D when theta is equal to 90। तो इट्स साइन थीटा, और हम जानते हैं बेटा कि साइन थीटा विल बी मैक्सिमम when theta is equal to 90 डिग्री। तो थीटा को हम 90 डिग्री पुट करेंगे, वी गेट A इज इक्वल टू अल्फा आर साइन ऑफ 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ए इज इक्वल टू अल्फा आर कब होगा? जब थीटा हमारे पास 90। वंस अगेन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर? तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये फार्मूला आपने याद रखने। हमारे पास 6 फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बेटा कि डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर के लिए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हमारे पास ऑप्शन जो है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है mr², सेकंड है 1/2 mr², सी है 2/5 mr² और डी है m²r। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2/5 mr²। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 mr²। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 4 की तरफ। A particle is acted upon by a force. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, यानी हमारे पास पार्टिकल पर, दिस इज अ पार्टिकल, इस पर एक फोर्स अमल पजीर होता है बेटा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है वो कहते हैं दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द मोशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस। तो मोशन ऑफ पार्टिकल किस तरह होगा? ऑप्शन ए है लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बी है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सी है इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एंड डी है पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन
कि द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब इस एक्सप्लेनेशन किस तरह हमारे पास, हम जानते हैं जब भी हमारे पास बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंट होती है। दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और फोर्स जो है बेटा हर पॉइंट पर जो टूवर्ड्स द सेंटर होगा और इधर परपेंडिकुलर भी है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम जानते हैं द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब फोर्स और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर क्या होगा, द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जी, डी की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर 5 है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज। बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बेटा, और वो कहते हैं इसकी स्पीड जो है वो है कांस्टेंट। तो पूछते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो ऑप्शन ए में कहते हैं इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बी में कहते हैं कांस्टेंट रिटार्डेशन, सी में कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, और डी में कहते हैं वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डी तो हमारे पास पहले से ही गलत, क्योंकि हमारे पास इधर गिवन भी है कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट। सी वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करती है इट हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हम जानते हैं जब स्पीड हमारे पास कांस्टेंट हो बेटा तो इसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी पी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर बाय आर, यानी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट। वी हमारे पास कांस्टेंट, आर भी हमारे पास कांस्टेंट। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी बेटा और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास बॉडी विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में हमारे पास एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में वेटलेस फील करते हैं, अपीयर होते हैं वेटलेस, यानी उनका कोई वेट नहीं होता। तो रीजन कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, बी देयर इज नो फ्लोर pushing upward on the sea, satellite is freely falling, D there is no air in space। यानी ऑप्शन ए है बेटा, there is no gravity in space, B there is no floor pushing upward on sea, satellite is freely falling, D there is no air in space। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, there is no gravity in space। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे पास एस्ट्रोनॉट जो है there is no gravity in space, that's why astronaut appear weightless in space। एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में इसलिए वेटलेस अपीयर होते हैं क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं होती। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हिच वन इज कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। सैटेलाइट, हमारे पास एक सैटेलाइट है, हम जानते हैं सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द इन सर्कुलर ऑर्बिट। वो कहते हैं सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट जब सर अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है बेटा तो इसके लिए कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, हर जगह पर हमारे पास इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बी काइनेटिक एनर्जी, सी एंगुलर मोमेंटम, और डी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, विच इज एंगुलर मोमेंटम। यानी व्हेन अ बॉडी मूव इन अ विच वन इज कांस्टेंट फॉर सैटेलाइट इन ऑर्बिट। सैटेलाइट जब ऑर्बिट में मूव करेगा बेटा तो इसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। और ये हम किस बेस पे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम पढ़ चुके हैं बेटा कि टॉर्क इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल्टा टी। अब सैटेलाइट जब अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है बेटा तो इधर हमारे पास फोर्स भी टूवर्ड्स द सेंटर और रेडियस हमारे पास ये। तो इन दिस केस दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी आर जो है पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू एफ। तो थीटा हमारे पास 180, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 180, और साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो देयर विल बी
नो टार्क। हम पढ़ भी चुके हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स जो है कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं करती। अब टार्क हमारे पास जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डेल एल डिवाइड बाय डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम दिस वी से एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एमसीक्यू नंबर 8, इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ सडनली स्टॉप रोटेशन, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड बी, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पर क्या हो जाएगी बेटा? हम जानते हैं व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग, यानी when अर्थ इज रोटेटिंग, तो कौन से दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हम लिखते हैं नेट फोर्स विच इज वेट इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, और वेट हमारे पास एम जी। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एम ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। राइट हैंड साइड से अगर हम m कॉमन कर दे तो वी गेट एम जी इज इक्वल टू एम जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। m और m कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। अब चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v की जगह हम आर ओमेगा पुट करेंगे, g हमारे पास g की वैल्यू होगी जी एम ई डिवाइडेड बाय आर माइनस आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास कैपिटल आर स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल। फ्रॉम दिस वी गेट g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास कौन सी ग्रेविटी है? व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग, जब अर्थ रोटेट कर रही हो हमारे पास, तो जी की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब वो कहते हैं अगर अर्थ सडनली स्टॉप रोटेशन, अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो उस वक्त होगा हमारे पास क्या? जब रोटेशन स्टॉप होगी तो इट्स मीन एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो, यानी इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास जी प्राइम विल बी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस जीरो इंटू आर, यानी जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी जब अर्थ स्टॉप रोटेशन, अर्थ की रोटेशन स्टॉप हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ये बन जाएगी बेटा। अब इसी इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 में यूज़ करें तो इक्वेशन 1 में जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर की जगह हम जी प्राइम लिख देंगे बेटा, तो वी गेट जी इज इक्वल टू जी प्राइम माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। हमने जी प्राइम मालूम करना है, तो फ्रॉम दिस वी गेट जी प्राइम इज इक्वल टू जी प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर। यानी जब अर्थ की रोटेशन स्टॉप हो जाएगी बेटा तो जी के साथ एक और टर्म्स हमारे पास ऐड हो जाएगा, और जब किसी टर्म के साथ हम कोई दूसरी चीज़ ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी है रिमेन्स अनचेंज, सी है इंक्रीजेस, और डी हमारे पास बिकम जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन which says the when earth starts rotation the value of g will be increases। तो MCQ नंबर 8 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ये MCQs मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, और से सुनो।
क्वेश्चन है इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेशन देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड बी, यानी अगर हमारे पास अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले तो हम जी की वैल्यू वो वैल्यू मालूम करेंगे जिस वक्त अर्थ रोटेट हो रही हो हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जब अर्थ रोटेट हो रही हो उस वक्त हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे W इज इक्वल टू एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह माइनस एम ई स्क्वायर बाय आर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। तो वी गेट एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब राइट हैंड साइड से हमने एम कॉमन कर दिया बेटा, तो वी गेट जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम और एम कैंसिल, जी इज इक्वल टू जी एम ई आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय आर। अब चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है हमारे पास, तो व्हेन अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट देन इट विल हैव बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह रिलेटेड होते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं, तो वी गेट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर और आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल, तो वी गेट जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पास इक्वेशन 1। ये कौन सी वैल्यू है बेटा जी की, जब अर्थ हमारे पास रोटेट हो रही हो। अब वो कहते हैं इफ अर्थ सडन स्टॉप रोटेशन मीन रोटेशन स्टॉप तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इक्वेशन 1 में हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा की जगह जीरो, तो वी गेट जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस जीरो इंटू आर। तो जीरो इंटू आर से जीरो आ जाएगा हमारे पास, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं, तो जी एम ई बाई आर स्क्वायर की जगह हमने जी प्राइम लिख दिया बेटा, वी गेट जी इज इक्वल टू जी प्राइम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमने जी प्राइम की वैल्यू मालूम करनी है, तो ओमेगा स्क्वायर आर को इधर शिफ्ट कर दो, वी गेट जी प्राइम इज इक्वल टू जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी जी के साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर एड हो रहा है। जब एड हो रहा है हमारे पास, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी increase. Though the option number C is correct, that when earth suddenly stop rotation the value of g at equator will be increase. जी आते हैं MCQ नंबर 9 की तरफ। MCQ नंबर 9 है if a solid sphere and a solid cylinder of same mass and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for। जब अगर solid sphere और solid cylinder हमारे पास दोनों rotate हो about its center of axis, तो किसकी moment of inertia हमारे पास ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए है बेटा सॉलिड स्फीयर, ऑप्शन बी है सॉलिड सिलेंडर, सी है द वन दैट हैज द लार्जेस्ट मास अराइव फर्स्ट। उन्होंने तो पहले कह दिया कि मास भी सेम डेंसिटी भी सेम। डी द वन दैट हैज द लार्जेस्ट रेडियस अराइव फर्स्ट। जी तो ऑप्शन सी और डी तो निकल गए हमारे पास, क्योंकि मास और डेंसिटी तो हमारे पास सेम। आते हैं बेटा ऑप्शन ए और बी में। ऑप्शन ए और बी में मालूम करने के लिए हम करेंगे बेटा कि फर्स्ट वी हैव टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मोमेंट ऑफ inertia I for sphere which is 2 by 5 mr square, and moment of inertia for cylinder is equal to 1 by 2 mr square. यानी moment of inertia of sphere 2 by 5 mr square, moment of inertia of cylinder 1 by 2 mr square. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. तो हम कहते हैं बेटा कि 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो 1 by 2 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 by 5 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर और mr स्क्वायर हमारे पास कैंसिल, इधर से आएगा बेटा 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 5 by 2, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, 2 हमारे पास नीचे, तो वी गेट 5 by 4, यानी I सिलेंडर टू द I स्फीयर इज इक्वल टू 5 by 4, या वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 by 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर जो है 5 by 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के बराबर है बेटा, एंड वी नो दैट 5 by 4 विल बी ग्रेटर देन 1, 5 by 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, दैट्स वाई वी से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर विल बी ग्रेटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर
बी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 10 है बेटा, वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, एमसीक्यू नंबर 10 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन डाउन when she is in the international space station, the gravitational force on her, यानी एक फीमेल है बेटा, उस पर अर्थ सरफेस की वजह से जो फोर्स है, डाउनवर्ड जो फोर्स है, वो है 650 न्यूटन। अगर वो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना होगा? ऑप्शन ए लार्जर, बी एग्जैक्टली द सेम, सी स्मॉलर, और डी हमारे पास नियरली बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, और ई है बेटा एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन इज जीरो, बिकॉज स्पेसशिप में हमारे पास एस्ट्रोनॉट जो है वो वेटलेस फील करते हैं, और पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि स्पेस में हमारे पास कोई ग्रेविटी नहीं होती। तो एमसीक्यू नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। जी, आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls down the incline without slipping, यानी हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है बेटा, इधर हमारे पास एक सिलेंडर जिसका मास है m और रेडियस है r, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन पे रोल्स होती है बेटा। Its moment of inertia about an axis through its center of mass is mr square, half mr square। ये तो हमारे पास सिलेंडर की moment of inertia है। At any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रोल्स होता है विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होती। एक मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, व्हिच इज हाफ mr स्क्वायर। एट एनी इंस्टेंट व्हाइल इन मोशन, किसी भी समय, किसी भी लम्हे हम मालूम करना चाहते हैं बेटा क्या? द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट फ्रैक्शन to its total kinetic energy। यानी in simple words they want us to calculate, they ask us to calculate the ratio of kinetic energy rotational to the kinetic energy total। यानी हमने मालूम करनी है काइनेटिक रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन जो है वो बराबर होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशन हमारे पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो हमें पता है बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन जाएगी 1/2 mv स्क्वेयर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इधर पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू 1/2 mr स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर v स्क्वेयर है तो दैट्स वाई आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की एम आर स्क्वेयर की जगह, यानी वी राइट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन जाएगी बेटा 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। अगर ये भी एक्स और ये भी एक्स तो इट विल बी इक्वल टू 2x, तो वी कैन सिंपली राइट 1/2 2 इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई बेटा, और ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो रेशो क्या करते हैं बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन जो है वो है 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2 इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी total is equal to 1/2। तो the ratio of kinetic energy
rotational to the total kinetic energy of a solid cylinder rolling on the inclined plane will be equal to 1/2 और हमारे पास 1/2 is the option number A. तो MCQ number 11 में correct option is option number A. तो this is all about the MCQs और chapter number 5 बेटा. इन MCQs में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा. मुझे अपनी दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.